बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलावल क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं मियाँ साहब की सेहत का पूछने के लिए बहुत लखपत जेल पहुंचा था। ये मेरे लिए एक किस्म की तारीखी दिन है, इसलिए शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इसी जेल में टाइम गुजारा था। सदर ज़रदारी ने भी इसी जेल में टाइम गुजारा था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन आमरीत के ख़िलाफ़ जदोजहद करते हुए काफ़ी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन ने भी यहाँ सियासी कैदी बने थे, और मुझे काफ़ी दुख हो रहा था कि एक आदमी जो कि इस मुल्क का 3 बार वज़ीर आज़म रहा है, आज इट इज़ 2019 और 2019 में भी एक वज़ीर आज़म कोट लखपत जेल में सज़ा भुगत रहा है। मैंने मियाँ साहब की वैसे तबीयत पूछने के लिए पहुंचा था, इसलिए मैं मुल्क से बाहर था और कुछ खबरें आ रहे थे कि मियाँ साहब बीमार है, और पिछले चंद दिनों में भी उनकी पार्टी की तरफ से, उनकी बेटी की तरफ से काफ़ी कंसर्निंग स्टेटमेंट्स भी आए थे। और मैं समझता हूँ कि मियाँ साहब इस मुल्क का वज़ीर आज़म भी रहे हैं। सियासी इख्तलाफात होते हैं, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, और मैं समझता हूँ हर इंसान का, ये जो हमारे कल्चरल वैल्यूज़ है, जो कि हमारा दीन भी कहता है कि कोई मुसलमान बीमार हो तो फिर उसका पूछना जाना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि हमारा दीन, हमारा कल्चर भी इस किस्म के ट्रेडिशंस रखते हैं। और हमारे हुक्मरान को भी पहले इंसान होने चाहिए और फिर हुक्मरान। और हमें समझता हूँ कि किसी के साथ भी कोई आम प्रिजनर्स के साथ भी इस किस्म की नाइंसाफ़ी नहीं होना चाहिए, किसी की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। और ख़ास तौर पे जब आप बीमार हो, कोई भी कैदी बीमार हो, तो उनको जो भी बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट पहुंचाया जा सके, वो हुकूमत का फ़र्ज़ है कि वो बेस्ट ट्रीटमेंट फरहम करे। ख़ास तौर पे अगर कोई एक दिल का मर्ज़ हो तो आप उसको ज़्यादा स्ट्रेस में डाल के तो इलाज नहीं कर सकते। ये एक किस्म की तशद्दुद है। और मुझे बहुत अफसोस लगा जब मैं मियाँ साहब से मिला। मियाँ साहब काफ़ी बीमार लग रहा था, और आई रिक्वेस्टेड हिम कि हेल्थ तो सबका प्रायोरिटी होना चाहिए, और हम भी आपके सेहत के लिए दुआ करते हैं, और इंशाअल्लाह ताला बेहतर होगा। लेकिन मैं मुतालबा भी करता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कि मियाँ साहब इस मुल्क का 3 बार वज़ीर आज़म रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान एक तवील हिस्ट्री है, और हमारा वी पोलिटिकली डोंट सी आई टू आई ऑन मैनी इशूज़, मगर जहाँ तक सेहत की बात आता है, इंसानियत की बात आता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी मुतालबा करती है कि मियाँ साहब को सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट दिलवाया जाए। जो भी मियाँ साहब कहता है कि ये ट्रीटमेंट मुझे चाहिए, उसको वही ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। और आई होप दैट द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज गवर्नमेंट think on humanitarian grounds about how to address this crisis। एक अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है पाकिस्तान का कि इस वक्त जब हम इंडिया के साथ एक जंग का माहौल पैदा हो रहा है, हम जगह जगह जाके इंसानी हकूक़ की बात कर रहे हैं, जमहूरियत की बात कर रहे हैं, तो हमारे लिए भी मुश्किल हो जाता है कि हमारा 3 बार वज़ीर आज़म जेल में है, बीमार है। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ तक हेल्थ की इशू है, उसके लिए हुकूमत को करना है जो whatever the Prime Minister feels is appropriate. It would be best if the government
had followed these things. देखो, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और मियां नवाज शरीफ साहब ने 2006 में साइन किया था। उस वक्त में जो हमने 3 decades ऑफ सियासत करते करते शहीद बीबी ने सीखा, जो मियां साहब ने सीखा, अपना मुल्क को सही सिमत में डाला, ये फैसला करना कि ये मुल्क सिर्फ जमहूरियत से ही चल सकता है, और एक सिर्फ कोड ऑफ कंडक्ट बनाना कि सियासतदान आपस में कैसे चलेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी की भी और नून लीग की भी ये एक फेलियर है कि हमने काफ़ी चार्टर डेमोक्रेसी के एलिमेंट्स को वी ट्रांसलेटेड इनटू रियलिटी, हमने लेजिस्लेशन भी की, हमने 1973 कॉन्स्टिट्यूशन को भी बहाल किया, लेकिन हमारा नाकामी है कि हमने पूरा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का अमल नहीं किया, हमने जुडिशल रिफॉर्म पे काम नहीं किया। जो आमरीत के वक्त में काला कानून हमारी निज़ाम में डाले गए, हमने उन सब को एड्रेस नहीं किए, ये तो हमारा नाकामी है। और आगे जाके जैसे हमने अपने जॉइंट अपोजिशन मीटिंग में भी तय किया था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये सोच रखती है कि हमें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को री एम्फसाइज करना चाहिए। बेसिक प्रिंसिपल्स जो चार्टर डेमोक्रेसी पे थे, हम उनको री एम्फसाइज करना चाहिए। और जो आज के जो सूरत हाल है, आज के पाकिस्तान की जो सियासी मुश्किलात है, आज के निज़ाम में जो कमज़ोरियाँ हैं, उन पे भी बात करना चाहिए, उनका हल भी निकालना चाहिए। और सारी सियासी जमात, चाहे वो नून लीग के हो, पीपल्स पार्टी के हो, हम दूसरे जो जमहूरियत पसंद सियासी जमातें हैं, उनसे भी बात करें कि हम उनका इनपुट ले लें और एक नया डॉक्यूमेंट भी तैयार करें जो चार्टर डेमोक्रेसी के साथ साथ। आप क्या समझते हैं कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को इस खामोश रहो पार्टी और नून लीग मिलकर किसी जद्दोजहद का आगाज करने जा रहे हैं? एक बात तो मैं रीएम्फसाइज करना चाहूँगा कि मैंने सिर्फ मियाँ साहब की तबीयत और बीमारी का पूछने के लिए मैं आज हाजिर हुआ। ऑब्वियसली हम सब सियासतदान हैं और दूसरी बातें भी हुए थे, और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी एक टॉपिक हमने बिल्कुल डिस्कस किया था, और आई होप कि आगे जाके हम इसको और फाल और एक सवाल दोनों तरफ। मियां साहब के मुतालिक मुख्तलिफ औकात में खबरें आती हैं कि डील की वो कमज़ोर पड़ गए हैं, वो जाना चाह रहे हैं, लंदन जाना चाह रहे हैं। आज की इस मुलाकात में आपने क्या महसूस किया, क्या रीड किया? मियां साहब कितने पुरज़म थे इस सिस्टम में जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसके लिए मुकाबला करने के लिए जेल के अंदर रहकर? देखो, मैंने अपना वालिद को जेल में 11.5 साल जेल में गुजारा सदर ज़रदारी ने, और कोई कन्विक्शन के बगैर उसने ये 11.5 साल जेल में गुजारे थे। उसके बाद भी हर केस खुला, हर केस कोर्ट्स के सामने, यही कोर्ट्स के सामने ट्रायल हुए, और वही केसेस में सदर ज़रदारी साहब बाइज़्ज़त बरी हुए। लेकिन ये पूरा जो 11 साल गुजरे, 1 महीना शायद नहीं था जब हमने नहीं सुना कि मुशर्रफ के साथ डील हो गई, हम तो निकल रहे हैं, हम तो भाग रहे हैं। मैं समझता हूँ कि मियाँ साहब के ख़िलाफ़ की एक लोग कंस्पिरेसी बना रहे हैं। मियाँ साहब ने ख़ुद कहा है कि वो अब नज़रियाती बन गया है, और नज़रियाती कमिटमेंट के साथ इंशाअल्लाह ताला वो ये जो सियासी जदोजहद अपना जारी रहेगा। मैं ऑब्वियसली बीमार तो है, लेकिन मुझे कोई अंदाज़ा, आई हैड नो इम्प्रेशन, आई गॉट नो इंकलिंग कि कोई डील हुआ या मियाँ साहब कोई कॉम्प्रोमाइज़ होने के लिए तैयार है। मियाँ साहब अपने प्रिंसिपल्स पे कायम है, और इंशाअल्लाह ताला नून लीग भी अपने प्रिंसिपल्स पे कायम रहेंगे। 2018 का जो इलेक्शन था, उसके ऊपर आपको काफ़ी ज़्यादा नवाज शरीफ भी, नून लीग और पीपल्स पार्टी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते रही। आज की इस मुलाकात के अंदर क्या आपने सिलेक्टेड वज़ीर आज़म के रोल के ऊपर भी बात की? क्योंकि अभी गुज़िश्ता जिन्होंने जलसे से खिताब किया है, आपकी इंग्लिश की तकरीर को उन्होंने बड़ा
तमस्कुर उड़ाया है, आप उसे किस तरह देखते हैं? और ये भी बताइएगा कि 2018 को जो इलेक्शन आप नहीं मानते, आज अंदर भी मियाँ साहब के साथ इसके ऊपर बात हुई आपकी? एक बार फिर मैं री-एम्फसाइज करना चाहूँगा कि ज़्यादातर मियाँ साहब की तबीयत, मियाँ साहब हेल्थ वो हमारा फोकस रहा। ऑब्वियसली मुल्क का ओवरऑल सूरत हाल, जिस तरीके से ये इलेक्शंस कंडक्ट किए गए हैं और जो हमारा आज का हुकूमत का किरदार है, वो थोड़ा बहुत we did discuss that, but the main focus was his health and the importance of getting. बिलावल साहब ये बताइए, एक मिनट ब्रदर से सवाल निकालिए, खत्म तो होने दो, उनका सवाल तो खत्म होने दो। जहाँ तक खान साहब की तनकीद की बात है, मैं समझता हूँ कि ये एक गलत डिसीजन था, एक गैर सियासी डिसीजन था, किसी लीडर का डिसीजन नहीं था। जब आप एक जंग के माहौल में हो, पाकिस्तान का बड़ा अच्छा इंप्रेशन जा रहा है कि पूरा अपोजिशन, पूरा मुल्क मुत्तहिद है, हम कौम के लिए इकट्ठे हैं, और जब मैं पार्लियामान में तनकीद करता हूँ, तनकीद भी नहीं, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, मैंने भारत के ख़िलाफ़ बड़ा स्ट्रॉन्ग पोजीशन लिया, और मैंने कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जो मेरा हक है वो ऑब्वियसली आई क्रिटिसाइज और गेव माय ओपिनियन, माय वर्जन कि मैं समझता हूँ ऐसा चलना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ मैंने बार बार कहा कि जब फॉरेन पॉलिसी की बात आता है, जब कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की बात आता है, जब इकोनॉमी की बात आता है, जब पाकिस्तान की बात आती है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ काम करने के लिए तैयार है। मैंने इस हद तक किया कि मैंने स्पीकर साहब से फरमाया कि आप जहाँ तक ये सिचुएशन है, as far as this situation is concerned, the entire government and the opposition are united on this issue, और ये हुकूमत को समझना चाहिए कि ये हाउस उनके साथ है और अपोजिशन इज़ एट देयर सर्विस। ये मैंने अपना तकरीर में कहा, और जो तकरीर शाह महमूद कुरैशी साहब ने उसके जवाब में दिया, मैं आई वुड लाइक टू से कि वो बड़ा प्राइम मिनिस्टेरियल था, बड़ा लीडरशिप का एक मैसेज गया उस तकरीर से, और शाह महमूद कुरैशी साहब के बहुत तजुर्बा भी है इस पूरा। I have some concerns, some criticisms of the way he handled this crisis, but overall अगर आप देखा जाए एक लीडरशिप का किरदार तो अपना रहा था। लेकिन unfortunately जो असद उमर साहब ने तनकीद की, मेरा समझ में नहीं आया कि क्या वो मेरा तनकीद कर रहा था या शाह महमूद का। अगर अंग्रेज़ी पे इशू था तो शाह महमूद ने वर्बेटम, हर पॉइंट अंग्रेज़ी, मुझसे ज़्यादा अंग्रेज़ी शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपने तकरीर में इस्तेमाल किया उस दिन। उसने हर पॉइंट पे एग्री किया, उसने कहा मईशत पे मैं आई एग्री विद यू बट फलाना फलाना, नेशनल एक्शन प्लान पे ही एग्रीज विद मी बट 6 महीने के हुकूमत हुए हैं, बाकी सब जो भी उनका हक होता था ही एक्सेप्टेड, एंड ही ऑफर्ड टू रेसिप्रोकेट the opposition's initiative of reaching out to the government and display unity at this time. Unfortunately फिर उसके बाद पता नहीं क्यों हमारा जो पढ़ा लिखा जाहिल वज़ीर है, नाम ले ले असद उमर साहब, उसको दुख हो रहा था कि मैं अंग्रेज़ी में बात करता था। एंग्रो में पता नहीं वो उर्दू या अंग्रेज़ी में बात करते हैं, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा था। दूसरा फिर उसको तकलीफ़ हो रहा था कि मैं भुट्टो क्यों इस्तेमाल करता हूँ, कोई उनको समझाए मैं भुट्टो ज़रदारी इस्तेमाल करता हूँ। मैंने तो कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाला कि बाप का नाम इस्तेमाल ना करे, वज़ीर आज़म ने तो ये किया है, तो इतना मुनाफिकत तो ना करे सियासत में। फिर चले ये हमारा जो फाइनेंस मिनिस्टर था उसका पोजीशन था, उसके बाद जो तकरीर खान साहब ने थर में किया था, मैं समझता हूँ वो भी दैट वाज़न्ट वेरी प्राइम मिनिस्टेरियल, और ख़ास तौर पे इस वक्त जो यूनिटी नज़र आ रहा था वो एक तकरीर से ख़त्म हो गया, एक बुरा पैगाम गया पूरे दुनिया में, मुल्क के अंदर भी। और कुछ दिनों के लिए पहली बार हर दिन थोड़ा सा तारीफ़ हो रहा था इस हुकूमत का, लेकिन मेरा तकरीर के बाद और असद उमर साहब का और फिर इमरान खान साहब का जो जवाब था उसके बाद तो
तनकीद हो रहा है। बिलावल साहब ये बताएं कि कोई ग्रैंड अलायंस बनने जा रहा है, और अगर नवाज शरीफ के तहफ़्फ़ुज़ात है पंजाब गवर्नमेंट के, आप ऑफर करवाएंगे कि नवाज शरीफ का इलाज सिंध जो है वो सिंध में करवाया जाए? अगर वो जो चलेंगे, अगर मुस्तकबिल में कोई तहरीक शुरू होती है तो पीपल्स पार्टी और नून लीग इकट्ठे होंगे? देखो, एज आई सेड, हमारा ये जो विज़िट था कोई अलायंस के लिए, ये ज़्यादा सियासी बात करने के लिए नहीं था, सिर्फ मियाँ साहब की तबीयत पूछने के लिए यहाँ पहुँचा था। जहाँ तक अलायंस की बात है, पार्लियामान में बाकी अपोजिशन पार्टीज़ ने तो तय किया है कि हम पार्लियामान में तो जहाँ तक इंसानी हकूक़ की बात है, जहाँ तक मुआशी हकूक़ की बात है और जहाँ तक हमारे जमहूरी हकूक़ की बात है, वहाँ हम कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं हैं। हमने थोड़ा चार्टर डेमोक्रेसी पे भी वहाँ बात किया था, तो इंशाअल्लाह ताला आगे जाके हम ये चार्टर डेमोक्रेसी का जो थॉट है इस पे हम एक्सपैंड कर सकेंगे। जहाँ तक अलायंस की और दूसरी बात है, इट्स वेरी अर्ली टू टॉक। फारूकी साहब आज नवाज शरीफ से मिलके लगा आपको कि नवाज शरीफ साहब आपका सवाल हो गया, आपने सवाल कर लिया फारूकी साहब ये फरमाया कि आज आप जहाँ आए हैं ये बड़ी हिस्टोरिक जगह है आपके हवाले से। ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी ही था जिसकी वजह से आप बाजी की तमाम तलखियाँ बुलाकर उनकी इयादत करने के लिए आए। तो क्या इस जगह पर खड़े होकर आप इमरान खान को भी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी उन्हें एक्सटेंड करते हैं, या आप समझते हैं कि जब तक वो यहाँ एक बार नहीं आएंगे वो नहीं इस पर आएंगे? देखो, हम तो पहले से हमारा कोशिश होगा कि हम सियासी जमातों से बात करें, जो जमहूरियत पसंद सियासी जमातें हैं, जो कंस्ट्रक्टिव इनपुट दे सकते हैं, उनसे हम ज़रूर रब्ता करेंगे। अगर कोई सीरियस लोग PTI में है अब तक, कुछ नज़रियाती लोग जो शायद इस पार्टी को उस वक्त ज्वाइन किए थे जब वो समझते थे कि ये एक नज़रियाती जमहूरी पार्टी होगा, वो शायद अगर वो लोग मौजूद है, वो कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे तो वील ऑब्वियसली वेलकम, बट एज अ पार्टी आई डोंट थिंक कि खान साहब इज इंटरेस्टेड। जी आप गौर आपका हो गया। बिलावल साहब ये बताइएगा कि मरियम नवाज साहिबा से आपकी मुलाकात की पूरी ख्वाहिश रखते हैं, उनसे भी सवाल उठा रहता है कि बिलावल भुट्टो और आप पॉलिटिकल फिगर है, नौजवानों को देखा जाए तो आपकी भी लीडरशिप है और मरियम नवाज की भी लीडरशिप है, तो इस सिलसिले में कोई मुलाकात मुतवक्के है आप दोनों की, मरियम की और आपकी? बिल्कुल, आई हैव नो, मैं अभी मियाँ साहब से मिला हूँ सिर्फ बिकॉज ऑफ हिज हेल्थ, एंड एज फार एज पार्लियामान इज कंसर्न, वहाँ मेरा शहबाज शरीफ साहब और बाकी जो नून लीग की क़ियादत है उनसे तो रब्ता होता रहता है, लेकिन एट द राइट टाइम और इफ इट्स अप्रोप्रिएट आई बी हैप्पी टू मीट विद। कर ले, आपका हो गया। मरियम नवाज साहिबा काफी अच्छे से खामोश है, आप चाहेंगे कि इस हाई टाइम क्या उन्हें भी बोलना चाहिए? ये बात हो गई, नजरियाती सियासत को आगे लेकर चलना चाहिए। मैं नहीं समझता हूँ, कराची से आई है। ये भी मैं पकड़ूं। मैं नहीं समझता हूँ, मैं नहीं समझता हूँ कि मरियम शरीफ साहिबा जो है वो कोई खामोश हुई है। वो कभी कभार बयान भी आते हैं और वो मशरूफ़ होगी अपनी सियासी एक्टिविटीज़ में, पार्टी एक्टिविटीज़ में, और वो अपना वालिद का ख्याल रखती है और वो बड़ा जिम्मेदारी होता है। तो आई डोंट थिंक इट्स ट्रू कि वो कोई एक वक्त था कि आप बच्चे थे और अपने वालिद को मिलने के लिए आया करते थे, और उस वक्त आसिफ अली जरदारी जब जेल में थे और नवाज शरीफ को बनाए हुए मुकदमात में थे, और आज इजहार हमदर्दी के लिए आप उसी शख्स से उसी जेल में मुलाकात के लिए आप भी कर लीजिए साथ ही। सर एक सवाल इधर से, ठीक है, ओके, बिल्कुल सही। ये एक जैसे मैंने कहा था, ये मेरे लिए एक बिल्कुल एक तारीखी और एक sort of the weight of history मेरे शोल्डर्स पे थी जब मैं यहाँ पहुँचा, इसी वजह से कि मेरे नाना ने, मेरे वालिद ने, मेरे पार्टी के कारकुन ने
ٹائم گزارا اس جیل میں، اور اس لیے ہم چارٹر آف ڈیموکریسی پہ اور جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں. کچھ جو آپ نے میں نے خود اپنے آنکھوں کے دیکھا، میں یہ نہیں چاہوں گا کہ کوئی اور پاکستانی اس دکھ سے گزرے، خاص طور پہ اگر کوئی اس ملک کا وزیر اعظم رہا ہو. میں یہ بھی نہیں چاہوں گا کہ ایک دن خان صاحب کو یہ وقت دیکھنا پڑے اور ان کے جو بچے ہیں وہ ادھر ادھر بھاگنا پڑے اپنا والد کے لیے انصاف مانگتے ہوئے. اس ملک میں رول آف لا ہونا چاہیے. رول آف لا اگر ہوگا تو ناانصافی عام آدمی کے ساتھ نہیں ہوگا اور وزیر اعظم کے ساتھ. زرداری صاحب نے جو 11 سال جیل کاٹی وہ میاں صاحب کا ہی بویا ہوا بیج تھا، کیا آج انہوں نے اس پہ معذرت کی؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آج میاں صاحب کو آپ نے نظریاتی پایا یا اپرچونسٹ پایا؟ دیکھو، میں سمجھتا ہوں کہ جب چارٹر ڈیموکریسی سائن ہوا تو پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے جو غلطیاں اسے پہلے کیے تھے اس کا ہم نے معافی بھی مانگا اور ایک دوسرے کو معاف بھی کیا تھا. تو آج ان باتیں کو چھیڑنا ذرا سا دیٹس ناٹ فیئر. اور جیسے میں نے پہلے بھی کہا، میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب نے کہہ دیا ہے کہ میں اب نظریاتی ہوں اور نون لیگ نظریاتی سیاست ہی کھیلے گی، تو میں امید رکھتا ہوں کہ نون لیگ نظریاتی سیاست میں اپنا کردار ادا کرے گا. آپ سب کا بہت شکریہ، مجھے جانا پڑے گا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کوٹ لکھپت جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ یہ ملاقات سیاسی نہیں تھی، میں ان کی خیریت دریافت کرنے آیا تھا. میثاق جمہوریت کو مزید فعال اور مضبوط بنایا جائے گا. ہم پر کسی ڈیل کا کوئی دباؤ نہیں ہے، یہ کہنا تھا چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا.